तो जो ऑस्कर पुरस्कार है ये इसका प्रचलित नाम है जो दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो ऑस्कर पुरस्कार हैं उनके कुछ और नाम हैं और वो नाम क्या है। वहीं अगर हम बात करें कि ऑस्कर में जब से पुरस्कार दिए जा रहे हैं तब से लेकर के आज तक भारत की फिल्मों का उसमें क्या प्रदर्शन रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी जो ऑस्कर पुरस्कारों में नामित हुई थी किसी न किसी कैटेगरी में, तो वो फिल्म थी इसी गांधी फिल्म के लिए पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को ये ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था और उनका नाम है, अगर आप देखें तो केवल 3 ऐसी भारतीय फिल्में हैं जिन्हें ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य पुरस्कारों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे भी जुड़े प्रश्न बन सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है हाल ही फिलहाल में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में हम आज यहाँ बात करने जाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की क्या स्थिति रही है, उसके बारे में भी आज हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो अगर बात करें हम लोग कि जो ऑस्कर पुरस्कार हैं इन्हें किन नामों से जाना जाता है, तो जो ऑस्कर पुरस्कार है ये इसका प्रचलित नाम है जो दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो ऑस्कर पुरस्कार हैं उनके कुछ और नाम हैं और वो नाम क्या है, ऑस्कर अवार्ड का एकेडमी अवार्ड्स। तो असलियत में इनका जो वास्तविक नाम है वो हमको दिखाई देता है एकेडमी अवार्ड्स, लेकिन जिस नाम से ये पुरस्कार दुनिया भर में जाने जाते हैं वो नाम है आपका ऑस्कर अवार्ड। अगर बात करें कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और सिनेमा के क्षेत्र में दुनिया भर में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो एकेडमी अवार्ड्स जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो इसको देने वाली संस्था का नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। तो ये जो संगठन है असलियत में इसका ये नाम है और इस संगठन के द्वारा ये पुरस्कार ऑस्कर या एकेडमी को अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पर ये पुरस्कार की संस्था या किस शहर में ये दिया जाता है पुरस्कार, तो ये अमेरिका का जो शहर लॉस एंजल्स वहाँ से ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर की जो फिल्में होती हैं उनको ये बुलाया जाता है यहाँ पर और उनमें से जो सर्वोत्तम फिल्में होती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये पुरस्कार सबसे पहली बार 1929 में दिया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानकारी। वहीं अगर हम बात करें कि वर्ष 2025 में जो ये पुरस्कार है उनकी घोषणा कर दी गई है और उन पुरस्कारों में कौन सी फिल्में हैं जिनको सर्वोत्तम फिल्म का पुरस्कार मिला है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको संपूर्ण लिस्ट दी गई है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है। अगर बात करें हम लोग कि 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वोत्तम या सबसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो जो एक फिल्म है आपको उसका नाम ध्यान रखना होगा, अनोरा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखेंगे। अनोरा फिल्म को दिया गया है 2025 में बेस्ट ऑस्कर पुरस्कार, बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार। वहीं बेस्ट एक्टर का ऑस्कर पुरस्कार जो है आपको ये प्रश्न आएंगे बेस्ट पिक्चर का, तो अनोरा नाम की मूवी है उसको दिया गया है। इस तरह के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है और जिस पिक्चर के लिए मिला है वो है पिक्चर का नाम द ब्रूटलिस्ट। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वो मिला है आपको माइकी मेडिसन को, जो कि अनोरा मूवी की ही एक्ट्रेस है। तो ये कम से कम आप जब भी किसी वर्ष का ऑस्कर पुरस्कार देखें तो आपको वहां पर ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य पुरस्कारों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे भी जुड़े प्रश्न बन सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में। इसके अलावा इसमें बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। इस तरह के जो अवार्ड्स हैं ऑस्कर में, ये सब कैटेगरी हैं ऑस्कर अवार्ड की, ये सब में दिया जाता है। इसमें से जैसे आपको इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये कैटेगरी है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें इस वर्ष दिया गया पुरस्कार आई एम स्टिल हियर ब्राजील की मूवी है। और वहीं अगर बात करें बेस्ट डायरेक्टर, ये भी एक अवार्ड है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सीन बेकर को दिया गया है जो कि अनोरा मूवी के ही डायरेक्टर हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए भी दिया गया है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट, इन सबको भी दिया गया है ये ऑस्कर अवार्ड। साथ ही साथ बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। जैसे बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको गया या बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। साथ ही साथ बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जो गानों के ऊपर दिया जाता है वो भी, तो ये इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 2025 की पूरी लिस्ट है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन,
ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनिंग, बेस्ट साउंड। अब आ जाते हैं हम लोग, तो अभी तक जो हमने देखा वो लिस्ट जो है पूरा वो आपका 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें कि ऑस्कर में जब से पुरस्कार दिए जा रहे हैं तब से लेकर के आज तक भारत की फिल्मों का उसमें क्या प्रदर्शन रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑस्कर में जो भारत की स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्कर में आज तक का जो भारतीय इतिहास है, मतलब ऑस्कर पुरस्कारों में जो आज तक का उसका इतिहास है, उसमें जो अगर बात करें भारतीय फिल्मों के, तो आज तक भारतीय फिल्मों में कुल 21 भारतीयों को इसमें नामित किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आज तक कुल 21 बार ऐसा हुआ कि जिसमें भारतीय लोगों को नामित किया गया, उसमें मतलब ऑस्कर में, कि उन्हें किसी न किसी कैटेगरी में अवार्ड दिया जा सकता है, किसी न किसी कैटेगरी में पुरस्कार दिया जा सकता है, उसमें नामित किया गया। तो ये आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, जिसमें से 10 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल भी चुका है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी जो ऑस्कर पुरस्कारों में नामित हुई थी किसी न किसी कैटेगरी में, तो वो फिल्म थी मदर इंडिया। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपके लिए कि मदर इंडिया वो एक पहली भारतीय फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कारों की किसी न किसी कैटेगरी में नामित यानी कि नॉमिनेट की गई थी। उसे पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन उसका नाम पुरस्कार की श्रेणी में आया था, बाद में चुना गया, तो उस फिल्म मदर इंडिया को उसमें पुरस्कार नहीं मिला था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मदर इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखना है। और इसे किस कैटेगरी में शामिल किया गया था, तो वो आप ध्यान रखेंगे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ध्यान रखना है आपको कि किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो उसको शामिल किया गया था बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। और अगर बात करें कि इसे किस निर्देशक के द्वारा, भारतीय निर्देशक के द्वारा निर्देशित किया गया था, तो उनका नाम है महबूब खान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य जानकारी होनी चाहिए। 1957 में इसको नामित किया गया था। और क्या महत्वपूर्ण है भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में, तो भारत की पहली फिल्म जिसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया वह है रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी। तो यहाँ पर पहली ऐसी भारतीय फिल्म जो ऑस्कर में सम्मान या पुरस्कार पाती हुई दिखाई देती है वो है गांधी। लेकिन यहाँ पर आपको लोग ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फिल्म भारतीय व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पर जरूर बनी है, लेकिन इस पिक्चर को बनाने वाले व्यक्ति और निर्देशक कलाकार लगभग सभी अंग्रेज थे। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस पिक्चर के या इस फिल्म के जो निर्देशक है वो है रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि रिचर्ड एटनबरो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गांधी मूवी को बनाया था, जो कि इंग्लैंड के एक डायरेक्टर हैं। वहीं अगर बात करें इस गांधी मूवी में जिस व्यक्ति ने गांधी जी का किरदार निभाया था उनका नाम है बेन किंग्सले, वो भी मूल रूप से अंग्रेज ही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कब इस फिल्म को शामिल किया गया था ऑस्कर पुरस्कार में, तो 1982 में। कौन से क्रम का था वो पुरस्कार, 55वां। तो 55वां एकेडमी अवार्ड्स हो, ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी गांधी फिल्म के लिए पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को ये ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था और उनका नाम है भानु अथैया। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भानु अथैया का, और ये महिला हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में भानु अथैया को अवार्ड दिया गया, तो वो कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैटेगरी है उनका बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को गांधी फिल्म के तहत ही ऑस्कर दिया गया था, और इस प्रकार से वे पहली भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर में किसी न किसी कैटेगरी में सम्मानित किया गया। तो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय व्यक्ति या महिला कौन है, भानु अथैया। और किस कैटेगरी में, तो ये नाम ध्यान रखेंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो कैटेगरी होता है उसमें उनको दिया गया। इसके बाद अगर बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भारतीय फिल्मों के नजरिए से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अभी तक अगर आप देखें तो केवल 3 ऐसी भारतीय फिल्में हैं जिन्हें ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी तक जो भी फिल्में भारत की नॉमिनेट हुई हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ही शामिल हुई हैं, वहीं पर नामित या नॉमिनेट हुई हैं। कौन कौन सी नॉमिनेट हुई हैं, तो मैंने जैसे बताया कि केवल 3 फिल्में ही अभी तक भारत की नॉमिनेट हुई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। उन तीनों का नाम आपको याद रखना होगा। एक तो मदर इंडिया जो कि पहले बता चुका हूं, सलाम बॉम्बे, इसके अलावा लगान जिसके बारे में आप सभी को पता होगा लगभग। वहीं अगर बात करें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो ऑस्कर से जुड़े हुए हैं भारत के नजरिए से, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष 1992 का जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, उस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कारों में भारतीय फिल्मों के सबसे महानतम निर्माता और निर्देशक सत्यजीत रे, उनको इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाइप का एक पुरस्कार दिया गया, जिसको आप ऑनररी एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्ष 1992 के ऑस्कर पुरस्कारों में ही भारतीय निर्माता निर्देशक, एक महान निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे, जिनकी पिक्चर का नाम, जिनकी कई पिक्चरें बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध पिक्चर या फिल्म का नाम दिखता है पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली के निर्देशक ये रहे हैं सत्यजीत रे, और उनके विश्व सिनेमा में योगदान के लिए ऑस्कर नामक संस्था ने उनको सम्मानित किया। कौन से सम्मान से सम्मानित किया, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उन्हें सम्मानित किया गया ऑनररी एकेडमी अवार्ड से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह भी आप देख सकते हैं जो ऑस्कर ने इन्हें दिया है। किसको? सत्यजीत रे को। इसके अलावा अगर बात करें और क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं भारत के नजरिए से, तो आप सभी को एक फिल्म के बारे में पता ही होगा जो 2008 में थी, जिसका नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर। ये भी एक ऐसी फिल्म है जो भारत से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात कि इस फिल्म को बनाने वाले भी लोग मूलतः अंग्रेज थे और एक अंग्रेजी फिल्म थी ये, जिसके निर्देशक हैं डैनी बॉयल। तो डैनी बॉयल इस फिल्म के निर्देशक थे। स्लमडॉग मिलियनेयर ये मूवी का नाम है। भारत से जुड़ी हुई कहानी है, इसमें भारत लगभग अधिकांश कलाकार भारतीय थे। ये जो फिल्म है स्लमडॉग मिलियनेयर, ये एक भारतीय सिविल सेवक जो हैं विकास स्वरूप, उनकी पुस्तक का नाम है, पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए विकास स्वरूप का, जो कि सिविल सेवक रहे हैं, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और उसी Q&A जो बुक है उस पर आधारित ये फिल्म बनाई थी इन्होंने, डैनी बॉयल ने, जिसका नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर। इसमें जिस तरह से KBC में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न पूछे गए थे और उसी तरह का एक फिल्म है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी फिल्म के लिए रसूल पुकुट्टी जो कि भारतीय हैं और साथ ही साथ AR रहमान, इन दोनों को बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, इन 2 कैटेगरी में एक साथ ऑस्कर का अवार्ड दिया गया था। इसी फिल्म के लिए AR रहमान और गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और वो सॉन्ग कौन सा था? जय हो। उस कैटेगरी में भी इन दोनों को पुरस्कार दिया गया था। तो आप देख रहे होंगे कि AR रहमान का नाम यहाँ भी है, AR रहमान का नाम यहाँ भी है। तो इस फिल्म के लिए कई सारे भारतीयों को ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें इसके आगे, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए यहाँ पे जानकारी के रूप में दिया गया है, वो ये है कि AR रहमान एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एक से अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 या उससे अधिक ऑस्कर, 2 तो जीता ही उन्होंने, तो 2 ऑस्कर जीतने वाले भारतीय, एकमात्र भारतीय कौन है? AR रहमान। इसके अलावा हाल ही फिलहाल में 2023 में आपको पता होगा कि 95 जो एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स थे, उसमें भी एक भारतीय फिल्म ने ऑस्कर जीता, और वो है कौन सी? RRR। तो आप सभी को पता होगा कि RRR जो है एक भारतीय फिल्म है, पूर्णतः भारतीय फिल्म है, जिसके निर्माता निर्देशक SS राजामौली हैं। तो SS राजामौली के द्वारा निर्देशित और उनके द्वारा बनाई गई फिल्म जो है RRR, उस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट फीचर फिल्म, ध्यान रखेंगे, बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया, उसके तहत ऑस्कर दिया गया। साथ ही साथ उसी साल 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको भी ऑस्कर से सम्मानित किया गया। और किस कैटेगरी में? डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसको किस कैटेगरी में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह के प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर RRR से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य हमको दिखाई दे रहा है। RRR पहली भारतीय फिल्म है जिसे फुल लेंथ, ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ फीचर फिल्म की कैटेगरी में, तथा एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर का विजेता घोषित किया गया। तो आपको फिल्म का नाम ध्यान रखना है, साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टर्स थे, हीरोइन थे, उनका नाम भी ध्यान रखना चाहिए। निर्माता का नाम और निर्देशक का नाम मैंने बता ही दिया, SS राजामौली। किस कैटेगरी में मिला है तो वो ध्यान रखेंगे। अभी तक जितनी भी भारतीय फिल्में नामित हुई थी वो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नामित हुई थी, लेकिन ये फुल लेंथ फीचर फिल्म की कैटेगरी में इसको ऑस्कर मिला है। वहीं द एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। किसको क्या पुरस्कार मिला है उसका एक लिस्ट मैंने पूरा आगे दिया है, वो आप देख सकते हैं। अभी तक ये एक लिस्ट है आपके यहाँ पर, जिसमें आपको लिस्ट ऑफ ऑस्कर अवार्ड विनर्स और नॉमिनीज, तो सभी के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से नॉमिनी हैं जो सिर्फ नॉमिनी रह गए, विजेता नहीं बने, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया गया बाद में वो विनर भी बने। तो उनका एक पूरा लिस्ट है शुरुआत से लेकर अभी तक। इस लिस्ट को आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि जैसे ये रहा भानु अथैया का नाम, जो पहली भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर में किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए फिल्म कौन सी? गांधी, और किस कैटेगरी में? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ज्यादातर जगह नॉमिनेटेड, यहाँ पर विनर। तो ये लोग नॉमिनेट हुए थे, केवल विनर नहीं बन पाए थे। और भी बहुत सारे नाम हैं, इस्माइल मर्चेंट, यहाँ पर सलाम बॉम्बे पिक्चर का नाम है। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट तो हुए हैं, लेकिन विनर यहाँ पर हमको कम दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे आपका जो ये रसूल पुकुट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा AR रहमान का नाम दिखाई दे रहा है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर कैटेगरी बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, विनर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी फिल्म के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म है, उसमें फिर से AR रहमान हैं और गुलजार हैं, और उन दोनों को एक साथ मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, और ये भी इसमें पुरस्कार विजेता रहे। तो यहाँ पर ये 3 नाम, ये 3 जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है वो इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जो
इसमें एक और आपको दिखाई दे रहा है कि ए आर रहमान एक ऐसे भारतीय जिनका सबसे ज़्यादा बार नाम नॉमिनेट भी हुआ है, विजेता भी रहे, सबसे ज़्यादा बार उनका नाम आया है इन पुरस्कारों श्रेणी में, कई बार जीते भी, कई बार नहीं भी जीते हैं। तो ये भी एक लिस्ट है जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और नाम आसिफ कपाड़िया दिखाई दे रहा है एमी के लिए, और वो भी विनर रही हैं, तो ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें 2023 के ऑस्कर की, तो उसमें जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, RRR फिल्म को मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? तो वो बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में मिला है। और उसमें किस चीज़ के लिए मिला है? तो सॉन्ग के लिए मिला है, बेस्ट सॉन्ग के लिए। और सॉन्ग कौन सा है? नाटू नाटू सॉन्ग। उस सॉन्ग के जो रचयिता हैं कीरावानी, तो उसमें 2 लोगों को मिला है, MM कीरावानी और चंद्र बोस को। और किस कैटेगरी में? तो बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग, इस कैटेगरी में मिला है। साथ ही साथ जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको मिला था 2023 में ऑस्कर, भारत की थी, उसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में मिला है। और इससे फिल्म से जुड़े डायरेक्टर हैं, उनका नाम है कार्तिकी गोंजाल्विस एंड गुनीत मूंगा। तो ये एक पूरा ऑस्कर पुरस्कारों का पूरा एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है आपके लिए, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। इसमें हमने ये भी देखा कि ऑस्कर पुरस्कार क्या हैं, उनके वास्तविक नाम या असली नाम क्या हैं, एकेडमी अवार्ड्स के नाम जाने जाते हैं। वहीं अगर हमने ये भी देख लिया कि इनकी शुरुआत कब हुई, कौन सी संस्था देती है, किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो वो भी मैंने बताया कि USA के द्वारा दिया जाता है। वहीं हमने इस वर्ष 2025 में जो 97 नंबर के जो ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमी अवार्ड्स दिए गए उनकी भी पूरी लिस्ट देख ली है। साथ ही साथ ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में भारतीय फिल्मों का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी लगभग हमने सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी है। ये जो सारी जानकारी है, ये सारी जानकारी आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।